गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महिंद्रा कोचिंग के अयोध्या ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका हिंदी का सीरीज चल रहा है जिसमें आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, कारक। कारक होता क्या है? ऐसा शब्द जिसका क्रिया से डायरेक्ट संबंध होता है। ऐसा शब्द जिसका क्रिया से डायरेक्ट संबंध होता है, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के बारे में सब लोग पूर्व परिचित हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे अपवाद हैं जिसे हमें जानना है, और वही अपवाद बार बार क्वेश्चन जो है के रूप में हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, और कंफ्यूजन के कारण हम लोग गलत करके चले आते हैं। देखिए, कारक सारणी कारक कौन कौन से होते हैं? इसके चिन्ह को हम परसर्ग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कारक को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो हम कारक को परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कारक मुख्यतया 6 प्रकार के होते हैं। मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 8 पढ़ते हैं। ठीक है, 8 पढ़ते हैं। ये जो संबोधन है और ये संबंध, ये दोनों जो है मुख्य कारक के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये गौण कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मुख्य कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, यही होते हैं। ठीक है। तो पहला कारक है आपका कर्ता। इसका परसर्ग कौन सा होता है? ने, प्रथमा विभक्ति। कर्म, कर्म का क्या होता है? को। करण, से के द्वारा। करण का मतलब क्या हुआ? से के द्वारा। तीसरी विभक्ति होती है, तीसरी विभक्ति होती है। संप्रदान के लिए। अपादान से अलग होना, जहां पे अलग होने का भाव आएगा वहां पे से का प्रयोग किया जाएगा और अपादान के अंतर्गत आता है। संबंध काके की, नाने नी, रारे री, षष्ठी विभक्ति में आता है, और अधिकरण में, पर, ऊपर, ये सप्तमी विभक्ति है। संबोधन हे भो, अरे, जो है इसको हम प्रथमा के अंतर्गत पढ़ते हैं, या इसको कुछ लोग अष्टमी कहते हैं, लेकिन साथ ही विभक्ति में होती हैं। ये प्रथम विभक्ति के ही अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। याद कैसे करेंगे? इसके लिए छोटी 2 लाइन है। कर्ता ने कर्म को करण ने से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से न्यारा, संबंध काके की, नाने नी, राने री, अधिकरण में, पर, ऊपर, संबोधन हे भो, अरे, कारक चिन्ह सुमर। ये 2 लाइन है, आप लोग याद कर सकते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण ने से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से न्यारा, संबंध काके की, नाने नी, रारे री, अधिकरण में, पर, ऊपर, संबोधन हे भो, अरे, कारक चिन्ह सुमर। ठीक है, आपको याद रही रखना है। कर्ता ने, कर्ता का परसर्ग क्या हुआ? ने। कर्म का को, करण का से के द्वारा। ठीक है। संप्रदान को के लिए, अपादान से न्यारा। से न्यारा मतलब क्या हुआ? अलग होना। ठीक है, अपादान से न्यारा। संबंध काके की, नाने नी, रारे री, अधिकरण में, पर, ऊपर, और संबोधन है वो, अरे। ठीक है। अब ये परसर्ग तो है, लेकिन इतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। एकेडमिक के लिए तो ये पर्याप्त हो जाता है, लेकिन कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे जो अपवाद है वो पूछ लिया जाता है। तो आइए एक एक को हम डिटेल पढ़ते हैं। पहला है कर्ता कारक। फर्स्ट है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब क्या हुआ? किसी कार्य को संपादित करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। कर्ता का मतलब ही हुआ जो वाक्य में कार्य करे वही क्या है? कर्ता है। जो वाक्य में कार्य करे वही क्या है? कर्ता है। इसकी विभक्ति क्या होती है? ने होती है। लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहां पे ने नहीं आता है, तो हमें भाव देखना होता है। हिंदी में हमेशा
भाव के अनुसार चलना पड़ता है, भाव के आधार पे चलना पड़ता है। ने ना भी मिलेगा तभी हमें ने का भाव निकालना होगा, और तब भी वाक्य जो है हमारा क्या होगा, प्रथमा विभक्ति का होगा, अर्थात कर्ता का होगा। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, अब यहां तो ने मिल गया, राम कर्ता है, राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे ने विभक्ति मिल गई, अर्थात प्रथमा हो गया, ये कर्ता कारक आ गया। लेकिन दूसरे वाक्य में मोहन को पुस्तक पढ़नी है, अब यहाँ पे को आ रहा है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि को आ रहा है, अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ने तो मिला नहीं और ये कौन सी विभक्ति होगी, को कर्म में आ गया, तुरंत क्या कर दिए, कर्म लगा दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मोहन को पुस्तक पढ़ना, देखिए ये को किसके लिए आ रहा है, कर्ता के लिए आ रहा है, कर्म के लिए नहीं। इसका इफेक्ट कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। यानी मोहन को पुस्तक पढ़नी है, यानी मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी है, या मोहन जो कर्ता है उसका सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो है कर्ता कारक होगा। राम के द्वारा सांप मारा गया, अब यहाँ भी राम के द्वारा, ये के द्वारा किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, कर्ता के लिए आ रहा है, अतः यहाँ भी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक होगा। मोहन को घर जाना है, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, को आ रहा है, और को हमने बताया है क्या होता है, कर्म होता है। यही हमें बचपन से पढ़ाया जाता है एकेडमिक क्लास में, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, और को देते ही लोग कर्म लगा देंगे, नहीं। आपको ये देखना है, ये को किसके लिए आ रहा है, ये कर्ता के लिए आ रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या है, प्रथम विभक्ति है, कर्ता कारक है, ठीक है। देखो तो देखिए मोहन को घर जाना है, देखिए अगला आता है आपका कर्म कारक। कर्म कारक मतलब क्या होता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, या वाक्य में आपको ये देखना है कि कर्ता का सबसे प्रिय कौन है, कर्ता का सबसे प्रिय कौन है, जो सबसे प्रिय है वही क्या है, कर्म है। दूसरे शब्दों में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वही कर्म कहलाता है। इसका चिन्ह क्या है, को, इसका चिन्ह क्या है, को। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए नॉलेज के लिए को या के दोनों याद रखना है। कभी कभी जो है चिन्ह नहीं दिया रहता, हमें भाव प्रकट करना पड़ता है, तो वहां पे को निकालना पड़ता है, या के का भाव भी आ जाता है, सिर्फ के द्वारा नहीं, केवल के, तब वो क्या होता है, कर्म कारक। इसका सूत्र होता है कर्तुरीस्तमम कर्म, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल देते हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे देखिए राम ने रावण को मारा, समझने वाली बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए ने उपसर्ग भी आ गया और को भी आ गया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि अब हमें यहाँ पे लगाना क्या है। ने तो कर्ता कारक का है, अभी हमने बताया था, और को कर्म कारक का है। अब ने लगाएं या को लगाएं, अर्थात कर्ता लगाएं या कर्म लगाएं, तो हमेशा याद रखना जब ही दो कारक एक साथ आ जाए तो आपको लास्ट वाला लगाना है। तब आपको क्या लगाना है, लास्ट वाला लगाना है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। 99% क्वेश्चन पे चेक किया गया है कि लास्ट वाला ही विकल्प सही माना जाता है अगर दोनों दिया गया है तो। अगर विकल्प में आपको कर्ता कारक भी और कर्म कारक दोनों मिल रहा है, आपको पीछे वाला अर्थात कर्म कारक लगाना है। तो राम ने रावण को मारा, को मिल गया, अर्थात क्या हुआ, कर्ता कारक हो गया। या मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता, अब यहां पे देखियो पुस्तक पढ़ता है अर्थात पुस्तक को पढ़ता है, मोहन पुस्तक को पढ़ता है नहीं को, हमें को प्रकट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोहन पुस्तक को पढ़ता है, इस चीज को देखते हुए हमें यहाँ पे क्या है, ये कर्म कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। ऐसे उसने पत्र लिखा, तो उसने पत्र को लिखा, उसने पत्र को लिखा, यहां भी हमारा क्या हुआ, कर्म कारक हो गया, ठीक है। अब इसके बहुत सारे अपवाद हैं,
और वही अपवाद से ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक एक को हम देखते हैं। देखिए अपवाद में आपको बताया गया, यदि वाक्य में दुहना, मांगना, पकाना, दंडित करना, चुनना, बोलना, ले जाना, जमाना, चुराना, पुकारना, ठीक है, या परितः चारों ओर, दोनों ओर, चारों ओर, या गत्यार्थक योग्य अर्थात ऐसे शब्द जिससे हमें जाने का बोध होता है, जाने वाले शब्द, ठीक है, ये सारे शब्द अगर आ रहे हैं तो हमेशा याद रखना है वहां पे कर्म कारक होता है। तब वहां पे क्या होता है, कर्म कारक होता है। इसको हमेशा आपको नोट डाउन रखना है, याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से, दूना, ले जाना, ले जमाना, ना 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 जब आपको अंत में मिल रहा है तो याद रखना वो हमेशा क्या होता है, कर्म कारक होता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हुआ गाय से दूध दुहता है, अब यहाँ पे आपको से दिख रहा है, ठीक है, से के द्वारा, तो आप तुरंत क्या करोगे, करण लेके चले जाओगे, संप्रदान अपादान आपको जो बताया गया उस पर जाओगे। नहीं, आपको कुछ नहीं देखना है, दूहना मिल गया, ठीक है, दूहना मिल गया तो आपका कर्म हो गया, बस इतना आपको याद रखना है। वह बाजार जाता है, जाना हमने बताया गत्यार्थक वर्ड, ठीक है, तो जब जाना आ गया तो आपका क्या हुआ, कर्म हो गया, ठीक है। गांव के चारों ओर वृक्ष है, चारों ओर आ गया, चारों ओर, दोनों ओर, तो हमने बताया चारों ओर, दोनों ओर आ गया तो आपका क्या है, कर्म कारक है। अध्यापक ने छात्रों को दंडित किया, या अध्यापक छात्र को दंडित करते हैं, दंडित करना आ गया तो आपका क्या है, कर्म कारक है। शहर के दोनों ओर नदी है, दोनों ओर या चारों ओर आ रहा है तो आपको तुरंत याद रखना है वो क्या है, कर्म कारक है। वह भिक्षा मांगता है, ठीक है, उन्हें बताया भिक्षा मांगना, चोरी करना, ठीक है, ले जाना, जमाना, पुकारना, बोलना, चुनना, दूना, सब क्या है आपका कर्म कारक है। तो भिक्षा मांगना आ गया, मांगना आ गया, तुरंत आपको याद रखना है कि यहाँ भी कर्म कारक है। माता जी हमारे लिए भोजन बनाती हैं, हमने बताया भोजन बनाना, ठीक है, ये भी क्या है, कर्म कारक है। भोजन बनाना आ गया तो यहाँ भी क्या हो गया, हमारा कर्म कारक हो गया, ठीक है। वैसे कर्म कारक को होता है, एकेडमिक क्लास में को ही बढ़ाया जाता है, लेकिन कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके पूछते हैं, तो हमें इन अपवादों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अगला आते हैं करण, ठीक है, करण कारक। करण मतलब क्या हुआ, साधकतम करणम, साधकतम करणम, ठीक है, अर्थात जिसके द्वारा, जिसके भी द्वारा क्रिया को संपन्न कराया जाता है, ठीक है, किसी भी क्रिया को संपन्न कराने के लिए जो भी साधन काम में लाया जाता है, किसी भी क्रिया को संपन्न कराने के लिए जो भी साधन काम में लाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है से के द्वारा, से के द्वारा। पहचाने की ट्रिक जान लीजिए, अगर आपको कहीं भी कोई साधन मिल रहा है, साधन दिख रहा है जिसको हटा देने से क्रिया होना संभव नहीं होगा, वो क्या है, करण है। से के द्वारा हमने बताया था, कर्ता ने कर्म को करण ने से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से न्यारा, तो से के द्वारा, ठीक है। जैसे मैं गाड़ी से आता हूं, मैं गाड़ी से आता हूं, अब यहां पर देखो गाड़ी से आता हूं मतलब गाड़ी के द्वारा आता हूं, अगर गाड़ी ना होगी तो हम नहीं आ सकते हैं। गाड़ी हमारा साधन है, जो आने का क्रिया है ये संपन्न किससे हो रही है, गाड़ी से हो रही है। तो जिसके द्वारा, जिस संसाधन के द्वारा हमारी क्रिया संपन्न हो रही है वो हमारा क्या कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा, या राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा। अब देखिए बाण के द्वारा, ठीक है, तो से तो नहीं है लेकिन के द्वारा मिल रहा है, साधन हमारा क्या है मारने का, उसका के द्वारा मिल रहा है, बाण मिल रहा है, अर्थात ये क्या हो गया, करण कारक हो गया, ठीक है। लाठी के द्वारा सांप मारा गया, अब लाठी क्या है, संसाधन है जिसके द्वारा काम किया गया, ठीक है, तो लाठी संसाधन है जिसके द्वारा सांप मारा गया, अर्थात लाठी ना होती सांप ना मारा जाता, ठीक है। तो जो संसाधन मिल रहा है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हुई है तो वो क्या कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। अगला, अब आपको मैच का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा,
तो जब आंखों देखा, यानी आंखों देखा मतलब आंखों के द्वारा देखा गया, इसका मतलब क्या निकलेगा, आंखों के द्वारा देखा गया। और आंखों के द्वारा यानी साधन आपका कौन है, आंख है, तो आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा सुना हुआ, कानों सुना, ठीक है। तो ऐसे शब्द जब आएंगे तब भी आपका क्या होगा, करण कारक होगा। कुछ अपवाद इसके भी हैं, आइए देखते हैं। जैसे साथ, अगर वाक्य में क्या आ रहा है, साथ आ रहा है, अंग भंग आ रहा है, समय पूछा जा रहा है या समय बताया जा रहा है, आंखों देखा, कानों सुना, ये सारे शब्द आ रहे हैं, तब भी आपका क्या है, करण कारक है। चाहे आपका विभक्ति चिन्ह मिले, परसर्ग मिले, चाहे ना मिले, ये कोई मैटर नहीं है, आपको तुरंत करण कारक लगाना है। जैसे मैं पिताजी के साथ रहता हूं, साथ आ गया, ठीक है, आपको साथ पे फोकस करना है, साथ आ गया तो क्या है, करण कारक है। मैं उसके साथ जाता हूं, मैं उसके साथ रहता हूं, ठीक है, साथ मिल गया, ठीक है, तो हम साथ साथ हैं, क्या है, करण कारक है, ठीक है। या वह पैर से लंगड़ा है, अंग भंग, हमने बताया, दूसरा क्या बताया, अंग भंग, अगर शरीर का कोई भी अंग जो है विकृत है तो वहां पे क्या है, करण कारक है, ठीक है। पैर से लंगड़ा है, आंख से अंधा है, ठीक है, कान से बहरा है, कोई भी अंग जो है उसका विकृत है, तो वो याद रखना कौन सा कारण है, अरे करण कारक के अंतर्गत आएगा। अगला, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो टाइम पूछ रहा है, टाइम जब भी पूछा जाएगा या टाइम जब भी बताया जाएगा, आज शाम 8 बजे पार्टी है, तो टाइम पूछा जाए या टाइम बताया जाए, दोनों कंडीशन में हमें क्या लगाना है, करण कारक लगाना है, ठीक है। इस प्रकार आपका 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ। चौथा देखते हैं। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदानको के लिए अपादान से न्यारा। तो अगला टॉपिक आपका संप्रदान है। आइए देखते हैं संप्रदान। देखिए, अगला है आपका संप्रदान। संप्रदान मतलब होता क्या है, देखिए, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। तो इसका कारक चिन्ह क्या है, को के लिए, को के लिए, निमित्त, हेतु, ये सारे शब्द भी जो है के लिए के ही सेंस में आते हैं और सब संप्रदान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे मैं विद्यालय पढ़ने के लिए आता हूँ, मैं विद्यालय पढ़ने के लिए आता हूँ, यानी मेरा उद्देश्य प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। मेरा विद्यालय आने का उद्देश्य क्या है, पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन इससे बहुत सारे अपवाद हैं, उन अपवादों को हमें जानना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नमस्कार, अगर वाक्य में क्या आ रहा है, नमस्कार आ रहा है, प्रणाम, सदा के लिए कोई चीज देना, देखिए इसकी ट्रिक ही होती है, ये दान लिखा है ना, क्या लिखा है, दान। दान का मतलब जहां पे दान आ जाए वो क्या है, संप्रदान है। दान आ जाए तो क्या है, संप्रदान है। लेकिन दान हमेशा के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि देके वापस ले लो, देके वापस नहीं लेना है, पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। जहां भी हम अपना जीवन किसी समर्पित कर रहे हैं, कोई सामान किसी समर्पित कर रहे हैं, किसी को कुछ दान दे रहे हैं, वो सब क्या है, संप्रदान है, ठीक है। तो नमस्कार, सदा के लिए कोई चीज देना, कोई चीज भगवान को समर्पित कर देना, अच्छा लगना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, जलना, निमित्त, हेतु, ये सारे शब्द किसमें आते हैं, संप्रदान कारक में आते हैं, ठीक है। एक एक को एग्जाम्पल से देखते हैं। गुरु जी को नमस्कार है, हमने बताया नमस्कार आ गया तो क्या है, आपका संप्रदान कारक है। आपको सादर प्रणाम करता हूं, प्रणाम आ गया तो आपका क्या है, संप्रदान कारक है, ठीक है। या राजा ब्राह्मण को दान देता है, अब दान देके वो फिर वापस नहीं लेगा, हमेशा के लिए दे रहा है, ठीक है। तो ब्राह्मण को दान हमेशा के लिए जब दिया जा रहा है तो क्या है, दान शब्द आ गया, ठीक है। और सदैव लिए दिया जा रहा है, जब सदैव लिए कोई दान दिया जाएगा तो संप्रदान है। यह प्रसाद भगवान को समर्पित है, भगवान को समर्पण कर रहे हैं, जहां पे पूर्णतः समर्पण की भावना होगी वहां भी क्या होगा, संप्रदान ही होगा, ठीक है। पिता पुत्र पर क्रोध करता, हमने बताया क्रोध करना, ईर्ष्या करना, जलना,
ये सब भी जो है संप्रदान कारक है। तो यहाँ पे क्रोध कर रहा है, ठीक है। ये पुत्र क्या है, संप्रदान कारक है, और पिता क्या है, कर्ता कारक है, ठीक है। सीता गीता से जलती है, अब यहाँ पे गीता क्या है, जलना आ गया, ठीक है। तो जलना आ गया, हमने बताया जलना ईर्ष्या करना क्या है, संप्रदान कारक है। और यहाँ पे गीता, ये गीता क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, जबकि सीता क्या है, कर्ता कारक है। सीता क्या है, कर्ता कारक है। या हम पढ़ने के निमित्त यहाँ आते हैं, यानी पढ़ने के लिए, निमित्त मतलब क्या हुआ, के लिए, के हेतु, ठीक है। हेतु निमित्त के लिए सब एक ही शब्द है, और सबका जो है क्या है, संप्रदान कारक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अगला, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, हमने बताया अच्छा लगना, ठीक है। अगर अच्छा लगना भी आ रहा है तब भी, अच्छा लगना, पसंद करना, ये सब भी जो है संप्रदान कारक में आता है। मुझे पढ़ाना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, ठीक है, उसे खेलना पसंद है, तो खेलना पसंद है, ये भी क्या है, संप्रदान कारक है। तो जो भी पसंद नापसंद की चीजें होंगी सब किस में आएंगी, संप्रदान कारक में आएंगी। मन के विकार, पसंद करना, ईर्ष्या करना, जलना, ठीक है, क्रोध करना, ये सारी चीजें जो है, अच्छा लगना, ये सब क्या है, संप्रदान कारक है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया है, देखिए। संप्रदान को दान करने के लिए क्रोध करना अच्छा लगता है, संप्रदान को दान करने के लिए क्रोध करना अच्छा लगता है। अर्थात इसको आपको याद रखना है, संप्रदान को दान करने के लिए, यानी दान आ जाए तो आपका क्या है, संप्रदान है, के लिए आ जाए तो क्या है, संप्रदान है, क्रोध करना आ जाए तब भी संप्रदान है, अच्छा लगना आ जाए तब भी संप्रदान है, ठीक है। तो संप्रदान को दान करने के लिए क्रोध करना अच्छा लगता है, याद कर लीजिए, संप्रदान को दान करने के लिए क्रोध करना अच्छा लगता है, ठीक है। अर्थात दान आ जाए, के लिए आ जाए, क्रोध करना आ जाए, अच्छा लगना आ जाए, ईर्ष्या करना आ जाए, जलना आ जाए, ठीक है, निमित्त आ जाए, हेतु आ जाए, ये सारे किसमें आते हैं, संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है आपका अपादान कारक। अपादान मतलब क्या हुआ, अलग होना। अपादान मतलब क्या हुआ, अलग होना, किसी निश्चित पदार्थ से अलग होना ही अपादान कहलाता है। किसी निश्चित पदार्थ से अलग होना ही क्या कहलाता है, अपादान कहलाता है, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है, से, लेकिन से मतलब क्या हुआ, से अलग होना। हमने बताया कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से न्यारा, यहाँ पे से न्यारा का सेंस में आए, से अलग होना के भाव में आए, वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते क्या हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं। वह छत से कूद गया, छत से क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। मोहन गांव से आया, यानी गांव से वो क्या हुआ, अलग हो गया। और जहां पे अलगाव आएगा, जुदाई आएगी, वहां पे क्या होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है। कुछ अपवाद यहां भी हैं, जैसे डरना, जब हम किसी चीज से डरते हैं, ठीक है, डरना, रक्षा करना, बचाना, लजाना, शर्माना, समय सीमा का प्रारंभिक बिंदु, खाली समय नहीं, समय पूछना और बताना, इससे पहले हमने बताया था, करण में आया था, ठीक है। लेकिन समय सीमा का प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, और उत्पन्न होना, ठीक है, कहीं से निकलना, या तुलना करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आती हैं तब भी अपादान कारक होता है। उदाहरण देते हैं, जैसे बालक सर्प से डर गया, बालक सर्प से डर गया। अब देखिए यहाँ सांप से डर रहा है, ठीक है, से शब्द आ रहा है, लेकिन यहाँ डरना, इस डरना के कारण यहाँ पे क्या आ रहा है, अपादान आ रहा है। आपने मुझे पाप से बचा लिया, हमने बताया बचाना आएगा, क्या आएगा, बचाना। तो बचाना आएगा तो हम क्या, कौन सा वो लगाएंगे, अपादान कारक। या भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करना, हमने बताया रक्षा करना, बचाना, डरना, ये सारे शब्द जब आएंगे तो हमारे क्या होंगे, ये अपादान, ठीक है। गंगा यमुना से पवित्र है, तुलना हो रही है, गंगा और यमुना की क्या हो रही है, तुलना की जा रही है, और जहां पे तुलना की जाएगी वहां भी कंपैरेटिव डिग्री जितना भी होगा सब क्या होगा, अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। वह बहू ससुर से लजाती है, लजाना, शर्माना, हमने बताया लजाना, शर्माना जहां पे आएगा वो क्या होगा, अपादान कारक होगा। वह सुबह से शाम तक काम करता है, सुबह से
यानी सुबह का प्रारंभिक बिंदु क्या है, सुबह से शाम तक। तो समय सीमा का प्रारंभिक बिंदु जहां पे आएगा वहां पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। वह जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा, अब ये भी जन्म का क्या है, प्रारंभिक पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, और जब प्रारंभिक बिंदु आएगा तो क्या होगा, अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब पत्ते क्या हो रहे, अब पत्ते निकलते हैं, सॉरी निकलते हैं। अब यहाँ पे देखो पत्तों का क्या उत्पन्न होना दिखाई पड़ जा रहा है, और हमने बताया जब उत्पन्न होना आएगा कहीं से, किसी चीज से कोई चीज उत्पन्न होगी, व्युत्पत्ति के लिए भी जो है हम क्या लगाएंगे, अपादान कारक लगाएंगे। वह मुझसे शर्माती है, वह मुझसे शर्माती है, शर्माना लजाना किसमें है, अपादान में है। मैं कुत्ते से डरता हूँ, डरना भी किसके अंतर्गत आता है, अपादान कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हुए। 6वें पर चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का सूत्र होता है आधारो अधिकरणम, अर्थात जहां पे आधार मिल जाए, आधार मिल जाए, आधार पर क्या होता है, पर होता है या में होता है, किसी चीज के अंदर या किसी चीज पर। तो आधारो अधिकरणम, जहां पे आधार आ जाए वहां पे क्या होता है, अधिकरण होता है, यानी क्रिया के आधार को ही अधिकरण कहते हैं। जिस स्थान या समय पर क्रिया घटित हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण कहेंगे। इसका चिन्ह क्या होता है, में पर ऊपर होता है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है, में पर ऊपर। जैसे मैं हिंदी में रुचि रखता हूँ, मैं हिंदी में रुचि रखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए में आ गया, क्या आ गया, में आ गया, मैं हिंदी में रुचि रखता हूँ। ठीक है, तो में आ गया। या मोर छत पर नाच रहा है, छत के ऊपर नाच रहा है, पर आ गया। ठीक है, दूध में दही घी होता है। ठीक है, में आ गया, तो में पर ऊपर। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, अर्थात मैं सुबह में घूमने जाता हूँ। इसका सेंस क्या निकल रहा है, मैं सुबह में घूमने जाता हूँ। तो यहाँ में छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ में का सेंस आ रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। उसकी रुचि मोक्ष में है, उसकी रुचि मोक्ष में है। अब में आ रहा है तो में क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे स्नेह प्रेम अनुराग, अगर ये कहीं प्रकट हो रहा है, या अनेक पदार्थ में एक की क्या दी जा रही है, श्रेष्ठता या हीनता दी जा रही है। अनेक पदार्थ में एक की श्रेष्ठता या हीनता दी जा रही है। या किनारे, यहाँ वहाँ, समय आ रहा है, जैसे सुबह, सुबह का ये क्या था, समय था। ठीक है, तो किनारे, यहाँ वहाँ या समय आ रहा है, वहां भी जो है अधिकरण कारक होता है। जैसे मैं गंगा की किनारे शाम को जाता हूँ। ठीक है, या शाम के समय जाता हूँ, तो ये शाम का समय, समय बता रहा है, और जब समय आएगा तो क्या होगा, अधिकरण होगा। ठीक है, मैं गंगा के किनारे शाम के समय जाता हूँ या शाम को जाता हूँ, तो जब समय आएगा तो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। जिस समय में आया उस समय तुम नहीं थे, ये भी समय की बात कर रहा है, तो समय की जब बात कर रहा है तो क्या है, अधिकरण है। वहां सभा होने जा रही है। ठीक है, यहाँ वहां हमने बताया, यहाँ वहां जब आएगा तब भी क्या होगा, अधिकरण होगा। राम रमा पर आसक्त है, आसक्त मतलब क्या हुआ, प्रेम। ठीक है, तो प्रेम स्नेह अनुराग जहां पे आएगा वो भी क्या है, अधिकरण कारक है। बालकों में मोहन सबसे होशियार है, हमने बताया किसी को सबसे श्रेष्ठ बताया जाए या किसी को सबसे हीन बताया जाए। सुपरलेटिव डिग्री का जहां पे प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री किस में आता है, आपका अधिकरण कारक में आता है। ठीक है, कंपैरेटिव हमने बताया था इससे पहले आपको, और सुपरलेटिव हमेशा याद रखना है, आपको किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है। एक ग्रुप है बालकों का, उसमें जो है मोहन को सबसे होशियार बताया जा रहा है, तो जब सबसे होशियार बताया जाएगा या सबसे कमजोर बताया जाएगा, सबसे अच्छा या सबसे हीन बताया जाएगा, तब भी वो क्या होगा, आपका अधिकरण कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपका संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संबंध। संबंध मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पे हम दो शब्दों में, दो लोगों में, दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में क्या करते हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, वहां पे संबंध कारक होता है। अंग्रेजी में इसे एपोस्ट्रोफी से लिखते हैं या ऑफ से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी पहचान क्या होती है, काके की नानेनी रारेरी, काके की नानेनी रारेरी।
एक अपवाद है इसमें, जब हम किसी को कोई चीज सदा के लिए नहीं देते हैं तो उसको हम संबंध के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, सदा के लिए देने पर दान हमने बताया था संप्रदान में आता है। जब सदा के लिए दे देते हैं, दान देते हैं, तो क्या होता है, संप्रदान होता है। और जब सदा के लिए नहीं देंगे, यानी कि कुछ क्षण के लिए दे रहे हैं, अस्थायी रूप से दे रहे हैं, फिर वापस ले लेना है, तब वो संबंध कारक में आता है। ठीक है, जैसे यह मोहन की पुस्तक है, तो मोहन की पुस्तक है, मोहन का और पुस्तक का संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये संबंध कारक है। वह अपने घर जा रही है, अपने आप लोग जानते होंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोसेसिव। ठीक है, अपना के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आई के साथ माई, बी के साथ आवर, यू के साथ योर, जो अपना के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। ठीक है, वहां पे ये क्या है, संबंध सूचक होता है, संबंध कारक होता है। तो जब भी अपना शब्द आएगा वहां भी हमें जो है संबंध कारक लगाना होगा। वह अपने घर जा रही है, यानी वो उसके अपने घर से संबंध बताया जा रहा है। मोहन धोबी को कपड़े देता है। अब ये कपड़े क्या है, अस्थायी, तो दान नहीं दे रहा है। अगर दान दे हो रहा होता तो क्या होता, संप्रदान में आता, लेकिन यहाँ दान नहीं दे रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, अस्थायी रूप से दे रहा है। कपड़े दे रहा है और फिर वापस ले लेगा, और जब दे करके वापस ले लेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका संबंध कारक कहलाएगा। नेक्स्ट, संबोधन। संबोधन नाम से क्लियर है, जहां पर हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो संबोधन करने के लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे, ओ, अरे। ठीक है, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे बच्चों यहाँ आओ। ठीक है, अरे बच्चों यहाँ आओ। अरे राम, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, ओ मोहन, खेलना बंद करो। तो जब हे, वो, अरे, इन सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। इस प्रकार आपको 8 कारक पढ़ाए गए। 6 मुख्य कारक थे, 2 गौण कारक थे, टोटल 8 कारक पढ़ाए गए। 8 के आपको अपवाद बताए गए। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि टॉपिक बड़ा था, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, अभी कहीं से कोई डाउट है उसको आप कमेंट करके पूछिए, उसको बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।